कराची में एयरपोर्ट के बाहर गैर मुल्कियों के काफिले पर होने वाले हमले की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी ज़राए का दावा है कि खुदकुश हमला आवर ने गाड़ी टकरा कर हमला किया। कार सवार खुदकुश हमला आवर काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। हमले में छोटी कार इस्तेमाल की गई जिसमें मुमकिना तौर पर बारूद था। हमले में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद हलाक और एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए हैं। कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके से मुताल्लिक़ तफ्तीश जारी है। तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ मुश्ताक। एयरपोर्ट सिग्नल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात जो है वो यहाँ धमाका हुआ और उसके बाद से जो है वो अब तक मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें यहाँ दौरा कर चुकी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं मुतासरा, उनको फौरी तौर पर जो है वो हटाया जाए। बीडी की टीमें आप देख सकते हैं कि तमाम तर जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम यहाँ मौजूद है, बीडी की टीम यहाँ मौजूद है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जब ये धमाका हुआ तो बताया गया कि दूर दूर तक जो है वो इसकी आवाज़ भी सुनी गई है। जबकि धमाके के फौरी बाद यहाँ आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड के साथ साथ रेस्क्यू 1122 की टीमें और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पहुंचे और इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। जबकि तफ्तीशी टीमें ये भी कह रही है जाए वक़्वा से CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। जबकि हमलावर का तयन भी किया जा रहा है और साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि कौन सी गाड़ी इसमें इस्तेमाल हुई और कैसे वो गाड़ी यहाँ तक पहुँची। चूँकि ये रेड जोन का इलाका है, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। जबकि एयरपोर्ट के अतराफ़ की जो सिक्योरिटी है उसे भी जो है वो हाई अलर्ट किया गया है। जी। और दफ्तर खारजा ने कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि हमले में 2 चीनी हलाक और 1 जख्मी हुआ। मुतासरा ख़ानदानों बशमूल चीनी बाशिंदों पाकिस्तानियों के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। ये उनका दफ्तर खारजा का कहना है कि ये अमल अफसोसनाक है। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाक चीन दीरीना दोस्ती पर हमला है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के आज़म पर कायम हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में धमाके में हलाक चीनी बाशिंदों के अहले खाना से ताज़ियत की है। इसके अलावा चीनी क़यादत और चीनी अवाम से भी गहरी दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि धमाके में मुलव्विस अनासिर पाकिस्तानी नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान दुश्मन है। इन अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी दोस्तों की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नुमाइंदा जर्नलिस्ट शबीर डार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शबीर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा क्या वजह है पाबंदी लगाने की? क्या जो STO कॉन्फ्रेंस हो रही है वो वजह बनी है या कोई और वजह है? जी वजी, अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं, वकला रहनुमाओं और फैमिली की मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। शबीर, हमें आपको यहाँ रोकना होगा। इस वक्त एक अहम खबर हमारे पास है, अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। आज के इंसिडेंट के हवाले से आपको सुनवाते हैं। Afghanistan and West Asia, Ambassador Ahmed Naseem Waraij led the Pakistan delegation to the 6th meeting of the Moscow format consultations on Afghanistan held in Moscow on 4th of October. In the joint statement, the Moscow format countries expressed deep concern over the security situation in Afghanistan, noting the continued threat posed by terrorist and separatist groups to global and regional stability. They emphasized the need for Afghanistan to take comprehensive measures to combat terrorism and prevent its territory from being used against neighboring countries and the wider region. Pakistan strongly condemns the heinous terrorist attack near the Karachi airport last night, which claimed the lives of 2 Chinese engineers while injuring another. We extend our deepest condolences and sympathies to the families of the victims and of indiscriminate and horrifying attacks on civilian targets, including hospitals, schools, and shelters. This week, Israeli forces conducted airstrikes on Khalifa bin Zayed School in northern Gaza. Engineer Khalid bin Abdulaziz Al Fateh will visit Pakistan from 9th to 11th of October 2024.
The delegation comprises representatives from a wide spectrum of government agencies and private sector entities. The Saudi delegation is scheduled to meet with the President and Prime Minister of Pakistan. This visit is aimed at lending positive impetus to enhanced bilateral cooperation and mutually rewarding economic partnership. The visit comes in the follow-up of the understanding reached between Prime Minister Mohammed Shehbaz Sharif and Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, His Royal Highness Mohammed bin Salman, in April 2024 to enhance economic cooperation between Pakistan and Saudi Arabia. Pakistan will host the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government of the Shanghai Cooperation Organization member states from 15th to 16th of October 2024 in Islamabad. The Council of Heads of Government is the second highest decision-making body of SCO. In his capacity as the current chair of the CHG, Prime Minister Mohammed Shehbaz Sharif will preside over the upcoming CHG meeting. We expect high-level participations from SCO members, the observer state of Mongolia, Turkmenistan as a special guest, and representatives of international organizations, including Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, CICA, Commonwealth of Independent States, and the European Economic Community. The CHG meeting will discuss cooperation in the fields of economy, trade, environment, socio-cultural linkages, as well as reviewing the performance of the organization. The leaders will adopt important organizational decisions to further enhance cooperation among SCO member states and approve the budget of the organization. Since becoming a member in 2017, Pakistan has worked consistently and constructively to strengthen good neighborly relations and mutually beneficial cooperation among SCO member states. Hosting of CHG by Pakistan reflects the abiding commitment of Pakistan to the purposes and principles of the SCO Charter and the values of the Shanghai Spirit. I thank you. दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़ाहिरा बलोच ने गुज़िश्ता रात कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर न सिर्फ ये कि चीनी क़यादत चीनी अवाम से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और उनका यह कहना था कि दहशतगर्दों को कैफ़री किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। खेल की खबर शामिल करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान में पहले टेस्ट का आगाज़ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर साइम अयूब 4 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट पर कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की 114 रन की शिराकत। पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक एक विकेट पर 122 रन बना लिए। इस वक्त शान मसूद 62 रन बनाकर जबकि अब्दुल्ला शफीक 53 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी साइम अयूब हैं। इंग्लैंड से मुकाबला है और 123 रन एक खिलाड़ी आउट के नुकसान पर पाकिस्तानी टीम बना चुकी है। 26.1 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मुल्तान में इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहले टेस्ट मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच रही है। मजीद बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज पहला टेस्ट मैच जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो चुका है। इस टेस्ट मैच को देखने के लिए न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब भर से जो शायकीन क्रिकेट हैं वो मुल्तान स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज वर्किंग डे था और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इतना ज़्यादा रश ना हो, लेकिन इस तवक्को के बरक्स यहाँ पर शायकीन क्रिकेट काफ़ी बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गया। आलम को हम देखने आए, जो उसकी कवर ड्राइव है, जो उसकी टेक्निक है वो देखने आए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ज़रूर। आप बताएं। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं अच्छी परफॉर्म करें और पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाएं। जी, शायकीन क्रिकेट जो है उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इंग्लैंड की टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। रेड जोन में दाखिले के लिए सिवाय मागला रोड के सारी शाहराहें बंद है, जिससे लोगों को मुश्किलात हैं। तफसीलात बता रहे हैं आसिफ रशीद चौधरी। इस्लामाबाद में पीटीआई का प्रोटेस्ट खत्म हो गया।
ताहम शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के सबब रेड जोन को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है बल्कि इससे मुल्हिका रोडों को भी बंद करने के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वफाक के मुतअद्दिद इदारे जो हैं, दीगर इदारे भी मौजूद हैं और 40 से ज़्यादा ममालिक के डिप्लोमेट जो हैं उनके सफारतखाने मौजूद हैं 40 से ज़्यादा ममालिक के। ताहम रेड जोन को सिर्फ एक रास्ता जो है वो दिया गया है, जिसकी वजह से मारगला रोड के ऊपर जो है वो 1 किलोमीटर से भी लंबी कतारें हर वक्त देखी जा सकती हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये जो इतना अर्ली इतनी सख्त पाबंदी आयद की गई है रास्तों पर, ये शहरियों की और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोगों की फहम से बाला है। उनको समझ नहीं आ रही कि शहरियों को इस कदर तंग करने का सबब क्या है और ये किस किस्म की सिक्योरिटी है।